अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने मालो दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हुए अपना नाम हर मुसलमान के दिल में जिंदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं तीसरे खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आज हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत के कुछ ऐसे वाक़यात पर बात करेंगे जो ना सिर्फ उनके गरीब और मोहताज भाइयों के लिए थे बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भी मिसाल बन गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर और इज़्ज़तदार कबीले बनु उमैया से था। आपके वालिद का नाम अफ़्फ़ान बिन अबी अल-आस था और वालदा का नाम अरवा बिनते कुरैश था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो की बेटी थी। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिलसिला न कुरैश के मुक़द्दस और इज़्ज़त वाले घराने में से था। मदीना और कुरैश के लोग आपको गनी कहते थे क्योंकि अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा हुआ था, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की असल बात उनका दिल था, जो हर वक्त मोहताज और मज़लूमों की मदद के लिए धड़कता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले बंदे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम की पेशकश करी, और आपकी वजह से ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना में शामिल हुए तो पानी का मसला सामने आया। यहूदी का एक कुआं था जिससे लोग महंगे दामों पर पानी खरीदते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसके लिए मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन यहूदी के पास गए और उस कुएं की कीमत पूछी। पहले यहूदी ने इसकी कीमत 100 दिनार लगाई, लेकिन जब उसे पता चला कि एक मुसलमान ये कुआं खरीदना चाहता है तो उसने कीमत 5000 दिनार कर दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बगैर किसी शिकायत के ये कीमत अदा कर दी और कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अब अगर हम 5000 दिनार को आज के दौर में कैलकुलेट करें कि वो कितनी बनती है, एक दिनार उस वक्त तकरीबन 4.25 ग्राम सोने का होता था। अगर आज के दौर में सोना पर ग्राम के हिसाब से देखें तो वो 22,000 की कीमत बनती है, तो एक दिनार की कीमत करीबन 93,000 बनती है। इस हिसाब से 5000 दिनार की कीमत तकरीबन 46 करोड़ रुपए बनती है, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ एक कुआं खरीदने में लगा दी थी। ग़ज़वा तबूक इस्लाम की तारीख़ी मार्के में से एक था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के लिए तैयारी का हुक्म दिया तो लश्कर के लिए माल का बहुत बड़ा मसला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब असहाब से कहा कि जो कुछ जिससे हो सके वो अल्लाह की राह में दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मौके पर जो किया वो तारीख़ में मिसाल बन गया। आपने फ़ौरन 300 ऊँट का लश्कर लेकर दिया, जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट और मालो असबाब की बड़ी ज़रूरत पूरी करते थे। सिर्फ यही नहीं, आपने 100 घोड़े और 1000 दिनार भी वक्फ किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर बहुत खुश हुए और आपने कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसका कोई अमल उसे जहन्नुम में नहीं लेकर जा सकता। मदीना में एक वक्त कहत का आया और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। उसी दौरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक काफ़िला जो 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था और राशन लेकर मदीना पहुँचा था। ताजिरों ने फ़ौरन आपके पास आके कहा कि ये वो राशन महंगे दामों पर भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह से ऐसे मुनाफे की उम्मीद है जो दुनिया के किसी मामले से भी बेहतर है, और आपने वो पूरा काफ़िला मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खलीफा बने तो आपने अपनी दौलत सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं रखी बल्कि मुसलमानों के लिए मसाइल हल करने के लिए भी इस्तेमाल करी। आपने मदीना में नए कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए मुआवजे भी वक्फ किए। जब मदीना में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई और मस्जिद नबी की ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई तो मस्जिद की तोसी की ज़रूरत पड़ी। इस दौरान मस्जिद नबी के लिए ज़मीन खरीदना और उसे मस्जिद के लिए वक्फ करना ज़रूरी हो गया था। तो उस वक्त भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थे जिन्होंने आसपास की ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबी के लिए ज़मीन वक्फ करी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए एक अजीम मिसाल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत, अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने की उनकी आदत और अपने वक्त को सबसे मुश्किल हालात में भी मुसलमानों की मदद करने का जज्बा उन्हीं हर मुसलमानों के दिल में ज़िंदा रखता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल हमें ये सिखाती है कि असली इज़्ज़त और कामयाबी अल्लाह की राह में खर्च करने और दूसरों की मदद करने में है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔